बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमैरा मिर्जा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कश्मीर प्रीमियर लीग को मंजूर ना करने की जो भारतीय दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। और मीनवाइल बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान कुछ लफ्जी तकरार और इल्जामात भी देखने में आए तब जब पाकिस्तान को यह मालूम हुआ कि भारतीय हुक्काम जो हैं वो गैर मुल्की जो खिलाड़ी हैं उनको केपीएल 2021 में शिरकत करने से रोक रहे हैं। और फिर बीसीसीआई ने आईसीसी से कश्मीर प्रीमियर लीग को मंजूर ना करने की दरख्वास्त भी दी, जो कि अब मुस्तरद हो चुकी है। इसी तरह से बड़े खिलाड़ी हैं जनूबी अफ्रीका के हर्षल गिब्स, उन्होंने भी बताया, उन्होंने बल्कि ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि बीसीसीआई ने उन्हें केपीएल में शामिल होने से रोका है और ये कहा है, धमकी दी है बल्कि कि अगर आप केपीएल में प्ले करेंगे तो आप भारत जो है भारत में दाखिल नहीं हो सकते। इस तमाम इशू पर हम बात करेंगे, इंडिया का रोल, फिर इसके अलावा हम आईसीसी का जो रोल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्रिकेट पर जो सियासत कर रहा है इंडिया, भारत कश्मीर प्रीमियर लीग से आखिर खौफजदा क्यों है, इसकी रीजंस भी अपने पैनल से जानेंगे। भारत के जो तमाम हथकंडे हैं वो कि अब नाकाम हो चुके हैं क्योंकि इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और प्रीमियर लीग का जो शेड्यूल है वो भी अब जारी हो चुका है। और भारत जो है वो जाली खबरें फैला के पाकिस्तान को बदनाम करने के दर पे है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए साइबर जो सिक्योरिटी है उसकी पॉलिसी के खदोखाल क्या है, फीचर्स क्या है। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले ज्वाइन किया है मुझे स्टूडियोज में नासिर सलमान साहब ने, आप स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है अजहर खान साहब, आप साबिक क्रिकेटर हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और हमें ज्वाइन किया है डिस्कशन में राजा असद अली खान साहब ने, आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आई होप आज का हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि टॉपिक इतना जबरदस्त है, इंडिया को मुंह की खाना पड़ी है। नासिर सलमान साहब कहते हैं कि जी खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए ताकि अमन आ सके, क्योंकि खेल जो है वो इसी एक जरिया है अमन का और खुशी का और एंटरटेनमेंट का। लेकिन यहाँ पर भी इंडिया जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि पीटीवी ने हमेशा से सर फहरिस्त रहने के लिए जो तगोदो करते हैं अदारे, उनमें हमेशा ये टॉप पे रहे हैं और ऐसे मौज़ूआत को चुनते हैं जो कौमों की डायरेक्शन और पॉलिसीज़ के ऊपर रोशनी डालने में ममदो माविन साबित होते हैं। जहाँ तक कश्मीर प्रीमियर लीग है, इसका जो लोगो है वो है खेलो आज़ादी से। देखिए, आज़ादी से मुराद ये है कि आप जब भी कोई अपना काम करते हैं तो आपको कोई प्रेशर ना दिया जाए, आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना किया जाए। जब ये पाकिस्तानी जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इनका हक है, गुज़िश्ता 70 सालों से इनके साथ इंडिया ने जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया है, जो सफ़र दुनिया के अंदर इस मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौम हुई है वो कश्मीरी है। तो अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मोदी सरकार ने इस हवाले से एक आउटलुक दी कि अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर दोस्त हुकूमत नहीं रही। तो ये इशारा दिया अब हमें संभल कर चलना होगा। अब संभल कर तो वो चले नहीं, लेकिन अपने खलंडरेपन और आरएसएस की जो जहनीयत है, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का माहज है, उसका वो इजहार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे करते रहे हैं। उसका जो रिसेंट उन्होंने इजहार किया है, अभी इंडियन एक्सप्रेस के साथ बात की है बीसीसीआई के एक आला अहदेदार ने, और उन्होंने खबरदार किया है कि कोई भी आदमी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से वाबस्ता है, अगर वो के जो कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है 6 से लेके 16 तक, इसके अंदर अगर वो हिस्सा लेगा तो वो हम उसे बैन कर देंगे, इंडिया के वीजे बंद कर देंगे, इंडिया के दरवाजे बंद कर देंगे। आप देखें, ये वही चाणक्य की फिलॉसफी है जो आपको ये बताती है कि आपने सफारतकारी के साथ मक्काराना रविश को साथ साथ लेकर चलना है। आज यही इंडिया की आउटलुक है। आप देखिए खेल के वो मैदान जिसको इवन आईसीसीआई ने भी कहा है कि जो नॉन इंटरनेशनल क्रिकेट है, हम इस हवाले से जो मैंडेट हमारा नहीं है कि हम लोगों के मामलात के अंदर इस किस्म की इंटरफेरेंस करें, और ये मुंह की खाना पड़ी है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन था कि खेलों के मैदान से जो हम अमन की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की नई लुक की बात करते हैं, जो नए पाकिस्तान की बात करते हैं, वो ये है जो मस्बत सोच का हामिल है। लेकिन इंडिया ने अपनी बीमार जहनीयत को जो हमारे यहाँ इस क्रिकेट लीग को सबोताज करने के लिए अपनाया है, ना सिर्फ हम इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम इसी
प्रीमियर लीग की कामयाबी के जरिए पूरी दुनिया को बताएंगे कि अमन की हवाइश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए और हम जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं मुजफ्फराबाद के अंदर जो ये होने जा रही है, ये बताना चाहते हैं कि पीसीबी डिटरमिन्ड है कि खेलों के फरोग के हवाले से पाकिस्तान का जो मिशन है, पाकिस्तान की रियासत की जो सोच है और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, वो न सिर्फ कामयाब होगा बल्कि मोदी सरकार की जो अभी हर्षल गिब्स ने जो बात की है, आप अंदाजा करें कि उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया और कहा है कि ये ना सिर्फ एक धमकी है बल्कि ये जो क्रिकेट के मैदान के अंदर सियासत को लाने की रविश इंडिया ने की है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। और मैं आपको खुशखबरी भी सुनाऊं कि वो इन तमाम धमकियों के बावजूद पाकिस्तान के जो ये पीसीबी की ये जो फ्रेंचाइज है, ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग है मुजफ्फराबाद में होने जा रही, ना सिर्फ वो उसमें हिस्सा लेंगे बल्कि हम साबित करेंगे हमारा क्रिकेट जो है वो, हम क्रिकेट लवर कौम है और कश्मीर की जमीन के ऊपर ये जो हम झंडा बुलंद करने जा रहे हैं, ये इंडियन कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ा यकजहती का मैसेज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा खासा फरमाइएगा, ये केपीएल के बारे में थोड़ा हमारे नाजरीन को भी बताइएगा कि ये क्या है और ये कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी मेरे भाई ने बहुत ही एग्जॉस्टिवली एक पूरा खाका जो है वो पेश किया है, जिस प्रॉब्लम से दुनिया क्रिकेट भी गुजर रही है, मैं आपको बताऊं। और ये जो हिंदुस्तान ने जो एक्ट किया है, इससे जाहिर ये होता है कि वो बहुत खौफजदा है और आज़ाद कश्मीर में जो भी ये लीग होने जा रही है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि उनको ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त मिलेगी उनके प्रोपेगेंडे को कि वो सारी उम्र याद रखेंगे। दूसरी बात ये है कि जी देखें, ये आजकल एक ट्रेंड है जो जिसे हम कहते हैं लीग क्रिकेट का। तो लीग क्रिकेट को ही प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा एक एक्साइटिंग है, एंटरटेनमेंट है, इसमें लोग जो हैं बड़े अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखते हैं। अब जैसे कश्मीर की अगर 6 टीमें हैं तो ये 6 डिफरेंट जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उनके नाम पर है। ठीक हो गया। तो अब देखें कि जिस भी नाम पर वो टीमें होंगी, उनके लोग जो हैं वो उसको ओन करेंगे। और उसके लिए टेलीविजन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। वो उस पर बैठकर मैच देखेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं 30% क्राउड को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो ग्राउंड में आकर ना मैच देख सकें। तो आई थिंक के ये बड़ा एक मैं कहता हूँ पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन है कि बड़ा ही श्रूडली इसको एक्साइटेडली इसको ना अरेंज किया गया है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिस तरह के हमारे दोस्त बता रहे थे कि इससे हमें एक बहुत बड़ा पैगाम दुनिया को देना है कि हम अमन के पुजारी हैं और हम खेल को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि केपीएल की जो इब्तिदा है जो 6 अगस्त को होगी, तो बहुत सारे लोगों को ना, क्योंकि अभी तक वी आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर। मैं खुद एज ए नेशनल सेलेक्टर मैंने 2016 में मैं वहाँ पर गया था ट्रायल्स लेने के लिए। अच्छा। अपना मुजफ्फराबाद, और वहाँ की जो ग्राउंड है ना, मैं आपको बताऊं, जब आप टीवी पर देखेंगे ना तो जिस तरह उसको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है, इतनी खूबसूरत है, पहाड़ों की बैकग्राउंड है, बहुत खूबसूरत है एब्सोल्युटली। और वेदर जो है इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल ओवर देयर, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती और लोग जो है वो बहुत एंजॉय करेंगे। और आई थिंक ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कश्मीरियों के लिए कि वो क्रिकेट को अपने घर में होता हुआ देख सकेंगे। सर आज साहब, वैसे एक ख्वाब ही है कि इतना अच्छा इवेंट जो है वो कश्मीर में हो, और अब जो कश्मीर में हालात हैं वो भी हम सबके सामने है। सर ये कैसा इनिशिएटिव है केपीएल, और इंडिया क्यों खौफजदा है, किस बात से इनसिक्योर है? एक तो मैंने इंडिया को वाइडली ट्रेवल किया इन टर्म ऑफ क्रिकेट कवरेज। पब्लिक तो वहाँ की ठीक है, दे आर नॉर्मल, लेकिन वहाँ की जो रियासती इदारे हैं और जो रियासत से मुतल्लिका जो अफराद हैं जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं, मुझे यूँ लगता है कि वो ख़ास किस्म के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान के हवाले से उनमें ये चीज़ है। ठीक है। 52 से लखनऊ टेस्ट से आप शुरू हो जाएं, 54 का इंग्लैंड का टूर देख लें पाकिस्तान का, इट टुक इंडिया 30 years to register their first overseas victory in test cricket, whereas Pakistan is a country जिसने हर बड़े मुल्क को अपने maiden visit या टूर पर शिकस्त दी because of Fazal and Great Hanif।
ये उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हमारी लीडरशिप का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और खास तौर पे इस वक्त इमरान खान साहब ने जब से टेकअप किया, ही इज वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट कश्मीर इशू। आपने देख लिया कि उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग से बंद करो, यहां तक कि पीटीवी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात हुई तो ये भी बात की गई कि अगर ये इसमें डायरेक्टली इंडियन इन्वॉल्व है तो डू नॉट गो फॉर दैट कवरेज। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद देख लें कि जब से मोदी सरकार आई है और जब से इमरान खान साहब ने टेकअप किया है, कश्मीर के इशू में खास तेजी आई है। वो जो उसका प्रीवियस स्टेटस था 370 का, उसको उन्होंने रिवोक किया। बिल्कुल। उसके बाद अब ये जो कश्मीर के हवाले से बात हुई, जैसे नासिर साहब भी बात कर रहे थे, इसमें ये है कि इंडिया ग्लोबल क्रिकेट को बिला वजह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही। बदकिस्मती कह लें कि ये किसी तरीके से ऊपर आ गए हैं। पाकिस्तान ने इनको काफी दबा कर रखा है क्रिकेट के अंदर। ये रिजल्ट्स बताते हैं, मैं नहीं कह रहा, स्टैट्स बताते हैं। अभी तक आप देख लें, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ पे नालायक किस्म के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आते रहे, सफारशी टट्टू, और उन्होंने बिलेट गए बिल्कुल ही कि हम इनसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था नहीं खेलना तो मत खेले, बिल्कुल गो फॉर दैट। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए ये मनी मेक्स द मेयर गो। क्रिकेटर्स भी with all respect to my colleagues, पैसे की बात है। ये अब ये कितना बचगाना हरकत है कि आप प्लेयर्स को ईमेल्स कर रहे हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं कि तुम्हें वीजा नहीं देंगे। अब ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसको समझना चाहिए कि हु दे आर, ये डोमेन इंडिया का नहीं है कि वो ग्लोबल क्रिकेट के हवाले से कोई कॉरेस्पॉन्डेंट करे या कोई स्टेटमेंट दे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात होगी। ऊपर से आ जाए कश्मीर के हवाले से, हमारे जो आजाद कश्मीर है और जो मकबूजा कश्मीर है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही। वो कंट्रोवर्शियल एक इलाका है। इस वक्त भी यहाँ पर एक ब्रिटिशर माहिर तालीम लाहौर में मौजूद हैं। मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर गया था और वहां पर जगह जगह फौजी मुतय्यन थे। जिस कॉन्फ्रेंस में था तो मैंने, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, जी। वहां पर मैंने एक साहब से पूछा कि तुम मुसलमान हो, ये क्या है, जगह 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 फौजी है। कहते हैं आहिस्ता बात करो वरना ये मेरी बहन को रेप कर देंगे। ये खौफ और हरास वहां पर है जो इंडिया ने फैला रखा है। कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, दूसरा ये केपीएल इतनी मारूफ नहीं हुई थी, अभी पॉपुलर हो जाएगी, लेकिन इतनी हुई नहीं जितना इसको इंडिया ने इसको पंप किया है, पंप कर दिया अपने उस कॉम्प्लेक्स की वजह से कि कहीं हमारी क्रिकेट मजबूत ना हो जाए। बिल्कुल। हॉकी में भी देख लें, स्क्वॉश में देख लें, क्रिकेट में देख लें, हमने डोमिनेट रखा है। फिर आप देख लें, हर चीज में हम इनसे आगे रहे हैं। ये टेलीविजन ब्रॉडकास्ट आप देख लें, जब 99 में मैं इंडिया गया तो हसीना मोइन के तो वहां पे होर्डिंग्स लगे हुए थे कि इनके ड्रामे, मुझे लोग कहते थे कि क्या बात है हमारे ड्रामों की। हमारी क्रिकेट ब्रॉडकास्ट की आप देखें, जमशेद माकर, उमर कुरैशी, इफ्तिखार अहमद चिश्ती, मुजाहिद, ये कैसे कैसे लोग थे। हर चीज में हमने अपनी सुपीरियरिटी उन पर रखी। अब वो दबे हुए हैं और अब वो किसी ना किसी बात पर वो चाहते हैं कि हम अपने आप को बताएं। क्रिकेट को उन्होंने एक टूल बनाया हुआ है, ठीक है, कि जी ये क्रिकेट है, इसके जरिए हम पाकिस्तान को जरा हराने की कोशिश करें। अब वो खेलना भी नहीं चाहते, लुत्फ की बात ये है। अगर देखें उनकी टीम तगड़ी हो गई, अगर मैं हूं, मैं कोई उनसे रोज खेलो, वो कहते हैं हम नहीं खेलेंगे क्योंकि वो एक जीत का खौफ जो है ना, एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड, वो उनके हमेशा सर पर सवार रहता है। अब आ जाए इसमें कि आईसीसी का जो रोल वो क्या है। आईसीसी को हमारे मानी साहब प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईसीसी के, और इस वक्त भी वहाँ की जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स कमेटी है ना, उसके ये हेड है। ठीक है। ये एक लेटर लिखें कि ये इंडिया जिस तरीके से ग्लोबल क्रिकेट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, क्या ये इसका प्रीव्यू या इसका डोमेन है? ठीक हो गया। आईसीसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग है ये हमारा डोमेन नहीं है, हमसे इजाजत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की छत्र छाएं ये सारा काम हो रहा है और वो उसको फलने दे, फूलने दे। क्रिकेट को हर जगह पॉपुलर होना चाहिए। आईसीसी को तो बल्कि चाहिए कि एक तहनीती मैसेज दें कि आपने वहां पे एक इंटरनेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट करा रहे हैं, इससे लोकल प्लेयर्स की खपत होगी, प्रोफेशनलिज्म को टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के जरिए, रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए ये खेल पॉपुलर होगा। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को ये चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इस वक्त जो लोग हैं वो बिल्कुल ठीक है जो क्रिकेट बोर्ड को रन कर रहे हैं, कि वो अपना एक ग्रुप बनाएं। अच्छा। और अपने हम ख्याल जो लोग इंडियन क्रिकेट के ढसे हुए हैं उनको साथ लेकर चलें, और जैसे हर्षल गिब्स को किया है इसी तरीके से और प्लेयर्स को भी एंगेज करें, और इस केपीएल को एक ब्रिलियंट सक्सेस से हमकनार करने के लिए ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड बल्कि जितने और इदारे हैं खेलों से मुतल्लिक या नहीं भी, वो साथ शामिल हो जाएं। ठीक होगा सर, यही बात मैं आपकी जानिब लेके आना चाहूंगी। जैसे कि राय साहब ने भी यही बात की कि जैसे इंडिया असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है नेगेटिवली, तो हमारा ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सब कुछ करवा रहा है, तो हम क्यों नहीं बाकी खिलाड़ियों को इंगेज करते? क्योंकि जैसे हर्षल गिब्स ने आने का कह दिया है कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन इंग्लैंड के जो साबिक स्पिनर हैं मॉन्टी, उन्होंने ज़ाहिर वो सियासी दबाव में आगे वो नहीं आ रहे, तो यहाँ पर पाकिस्तान अपना क्या रोल प्ले कर सकता है? जो बुनियादी तौर पे क्रिकेट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट इदारा है पाकिस्तान का, और
इंडिया ने जो बात की है कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट जो है उनको वॉच करने के हवाले से जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो एक फ्रंट लाइन स्पाही के तौर पे सामने आया है। बिल्कुल सही। देखिए, हम समझते हैं खेल और इदारे डिफरेंट चीज़ है, इदारे और सियासत डिफरेंट चीज़ है। हम अपने खेल को खेल तक महदूद रखने की पॉलिसी के ऊपर अभी तक कारबंद है, जिसके हवाले से आपने देखा होगा कि पीसीबी ने बहुत मरतबा ये कोशिश की कि खेल के सिर्फ खेल के मैदानों तक सिर्फ महदूद रखा जाए। जहां तक आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसी लॉबिंग करनी चाहिए जिसके जरिए जो वो इंडियन मुखालिफ सोच के बंदे, तो असल में ये पीसीबी का मैंडेट नहीं है कि वो इंडिया के मुतल्लिक ऐसी लॉबिंग करे कि वो इंडिया को सफारती महाज के ऊपर जो हमारा काम है वो हम पीसीबी के सपुर्द कर दें। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ बताता हूं, आपको याद होगा कि पिछले दिनों पीटीवी पे हमने एक प्रोग्राम किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया है कि जो हमारे पास इनके वो करतूत जो कि ये अफगानिस्तान में करते रहे हैं, जो बलोचिस्तान में करते रहे हैं, जो क्रिकेट में अभी रिसेंटली ऑन द रिकॉर्ड आया है कि किस तरह से ये पाकिस्तान को बैकफुट पे लेके जाना चाहते हैं, किस तरह से ये पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। जब आप खेलों से दूर करते हैं तो इसका मतलब है आप एक सेहतमंद कौम को बीमार कौम के तौर पे दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। यही इंडियन एजेंडा है जिसका 1970 वॉर के मुतालिक नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंदर भी इजहार किया कि ये जो बांग्लादेश ने और पाकिस्तान के दरमियान में जो मामला हुआ था 1971, तो उसके अंदर हमने अपना मकरू जो अजाइम थे उसका खुल के नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो किरदार हमारा बड़ा अहम था। तो देखें, ये जो सियासत है उसको हमारे कप्तान जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो बखूबी मुख्तलिफ महाजों पे हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। जहां तक इन कश्मीर के मुतल्लिक ये जो हमने अभी प्रीमियर लीग का इनेकाद किया है पीसीबी के जरिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जितने भी मर्जी घनौने अजाइम जो जिनका ये इजहार कर रहे हैं, जिस तरह से ये मुख्तलिफ अफ्रीका की जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ अप्रोच किया है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह से अप्रोच किया है और जिस तरह से थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये पूरी दुनिया के सामने इनका किरदार है। और हम मुनज़्ज़म तरीके से आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि इनके इन क्राइम्स को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाए, यूरोपीय यूनियन में पेश किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाए और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनमें ये पेश किया जाए कि 22 करोड़ का ये जो कौम है ये पहले दिन से इंडिया के हाथ से ऐसी साजिशें होती रही हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ अनरेस्ट का बाइस है बल्कि आज पाकिस्तान को जिस किस्म के मसाइल का सामना है, पाकिस्तान में गुज़िश्ता हुकूमतों ने जिस तरह से उनकी हुकूमतों के साथ मिलकर यहाँ पर कई ऐसे मामलात किए जिसको नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे अगर हम देखें तो वो मुनासिब नहीं है। आज हम ना सिर्फ उसकी रोकथाम कर रहे हैं बल्कि मैं आपको ये आपकी पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के विजन के एन मुताबिक खेलों की ग्राउंड्स को हर शहरों तक ना सिर्फ फैलाया जा रहा है बल्कि अभी खान साहब ने भी कहा है कि मुजफ्फराबाद के जरिए पाकिस्तान के लोगों को, कश्मीर के लोगों को एक नई ग्राउंड से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसकी लोकेलिटी जो है, जिसकी सराउंडिंग है वो वर्ल्ड क्लास है। और इंशाल्लाह ताला शाहिद अफरीदी का बूम बूम बैट और वहां पर हमारे जो मलिक साहब है, शुएब मलिक, वो भी जा रहे हैं और इसी तरह से जितने भी हमारे नेशनल हीरो है क्रिकेट के वो जाके पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का जो एक बुहार आप महसूस कर रही हैं, ये असल में बुहार आप देखेंगे क्योंकि जैसे ही हमारा ये केपीएल शुरू होगा इंडिया के लोगों में महसूस करेंगे आप। बल्कि ज्यादा होगा फीवर। सही है। अजय साहब, थोड़ी डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कौन कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं केपीएल में प्ले करने के लिए और पाकिस्तान से कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो मुजफ्फराबाद की पिच पर खेलेंगे? देखिए जी, बड़ा ये एक बाकायदा पाकिस्तान में जो ये ट्रेंड चला है पीएसएल से लिया गया है तो प्लेयर्स की बाकायदा बोली हुई है और उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि वसीम अकरम है वो एक ब्रांड एम्बेसडर की भी शक्ल उन्होंने इख्तियार की हुई है। शुएब अख्तर हमारे ब्रांड बल्कि एम्बेसडर बन गए हैं पीस के।
अब ये देखें कि ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है, और शुएब मलिक जैसे अभी बताया इन्होंने, वो खेल रहे हैं, और कुछ प्लेयर पाकिस्तान टीम के जो हैं, जो अगर वो अवेलेबल हुए, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज हो रही है वेस्ट इंडीज में, तो अगर वो अवेलेबल हुए तो इससे ये होगा कि एक टीम में 16 प्लेयर जो है उन्होंने उसको हायर किया है, एंड दे आर गोइंग टू बी ए प्रोफेशनल, क्योंकि उनकी बोली लगी है और बोली में उन प्लेयर्स को लिया गया। अब ये देखना है कि बैलेंस जो है वो कितना अच्छा होता है, और उसमें आपको ना पहले मेरा ख्याल है कि 1 या 2 मैचेस के बाद ना आपको डिफरेंट टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है ना, और प्लेयर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको पता चलेगी। अभी जब जो इन्होंने जिक्र किया, और जिस तरह राज साहब ने बड़ी जबरदस्त तरीके से पूरे जिसे कहते हैं ना कि क्रूज़े में बंद कर दिया तमाम चीज़ों को, तो मेरा ख्याल है कि हम मनहसल कौम, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम KPL को ना एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ इस इवेंट को हम एक सक्सेस की तरफ लेके जाएं, और हर प्लेयर जो है वो तो ग्राउंड में खेलेगा, मगर देखने वाले जो है ना, देखे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोग इसको फॉलो करेंगे, टीवी पर बहुत फॉलो करेंगे लोग बहुत ज्यादा। तो मैंने जैसे कहा ना कि ये 6 टीमें जो हैं ये अपनी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखाएंगी डिफरेंट एरियाज की। इस तरह हमें भी यहाँ पर बैठकर अपनी अपनी टीम को चूज करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि पहले मैच क्रिएट करेंगे किसके साथ होती है। एग्जैक्टली पहले मैच पहले राउंड के बाद ना आई थिंक एज ए क्रिकेटर एंड एज ए वेरी स्टूडेंट ऑफ दिस गेम, मैं अपनी टीम जो वो चूज कर लेंगे आप, बिल्कुल सही है। कीप इट सपोर्टिंग दैट टीम टिल द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। ट्रू। और ये ही मेरा मैसेज है कि तमाम जितने हमारे भी क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी हैं या जो यंगस्टर हैं, और ये इतनी पॉपुलर गेम है, आपको पता है कि इवन के रात को अगर 2:30 बजे भी मैच हो रहा हो ना, तो लोग जो है वो सोते नहीं है, वो मैच को देखते हैं। तो आई थिंक कश्मीर प्रीमियर लीग, दिस इज माई अर्नेस्ट विश, डिजायर कि ये अल्लाह ताला इसको कामयाबी से इम्कनार करे, और ये एक ऐसा ब्रांड बने कि हिंदुस्तान के मुंह पर तमाचा लगे। बिल्कुल सही। और वो सारी उम्र ये याद करें कि ये देखें, ये इसके बावजूद के कुछ प्लेयर्स ओवरसीज नहीं आ रहे, हम इस इवेंट को कामयाब करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम ये इवेंट बड़े आसान तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। राज साहब, गैर मुल्की खिलाड़ियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे सर ने कहा कि ये हमारी विश है कि ये ब्रांड बने, उसके लिए हमारी काविशें क्या है। दूसरी बात, तीसरी बात ये यहाँ पर एडिशन कीजिएगा प्लीज कि कश्मीर जिसकी तरफ हम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इंटरनेशनल फोरम पे सारी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहे हैं, सारी आवाम की, सारी दुनिया की, तो इस इवेंट के जरिए तो ऑटोमेटिकली जो है वो तवज्जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएगी। देखिए, ये जो मीडियम होता है ना, और जो इशू होता है, जैसे भी खान साहब भी बात कर रहे थे, इसके सिलेक्शन के हवाले से बड़ा मोहतात रवैया होना चाहिए। अब अबलाग में ये खबर कैच कर रही है, सारे क्रिकेटर, ये मोंटी पनासर जो है ये भारतीय नजाद हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि मैं सब क्या मुसीबत में पड़ जाऊंगी, अभी नया सिलसिला शुरू हुआ है। तो इसमें एक तो जो फिलहाल जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी तो अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं है, लेकिन जितना हमारा लोकल टैलेंट है, जिसमें इमर्जिंग क्रिकेटर्स भी हैं, अंडर-19 भी हैं, और कुछ 18-19 साल से कम के भी हैं, दे विल बी सीन इन एक्शन। और कुछ पता नहीं, जैसे PSL में नया टैलेंट इमर्ज होता है, हम देखें यहाँ से भी कोई फखर जमान टाइप किस्म का क्रिकेटर निकल, ऑब्वियसली। दूसरी एक और चीज़ है कि ये जब वहाँ पर ही होगा तो इसमें बेपनाह टूरिज्म इन्वॉल्व हो जाएगी। Exactly, और ये बड़ा अच्छा हुआ। ये कहते हैं ना कि वो इनकी जो एक बदनीयती थी वो मेरे ख्याल में कश्मीर कॉज को और ज्यादा इंसाइट करेगी। सही कह रहे हैं आप। हाँ, अब वो लोग कहेंगे ये हो क्या रहा है, जो क्रिकेट के मुल्क जैसे जज़ायरुल गलबुल हिंद है, जैसे वेस्ट इंडीज है, वहां पे कहेंगे अच्छा ये कश्मीर को इशू है, कंटेंशन है, ये तो इसको सिरे से पहले मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये खुद इसको हवा दे रहे हैं। दूसरा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना, इसका रोल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज देखिए, मैं तो इस चीज के हक में नहीं हूं कि अगर वो हमें नहीं बुलाते इंडियन प्रीमियर लीग में हमारे प्लेयर्स को, लेकिन फिर ये ICC ने उनको विंडो को दी हुई है। ICC ने
आईपीएल को विंडो दी हुई है कि इस दौरान कोई टूर्नामेंट आईसीसी का नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर असूली तौर पे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को वहां पे होना चाहिए, तो आईसीसी का अप्रूव्ड है। बिल्कुल ऐसे ये हो गई बात। अच्छा, ये अब ये क्वेश्चन हम नहीं करते कि हम नहीं चाहते कि हम उनके तरले मिनते करेंगे कि हमारे प्लेयर्स को बुलाओ। बिल्कुल, हालांकि दे आर वेरी पॉपुलर। अगर वहां पे जाएंगे तो जाहिर है जहां पे 5000 लोग आने वहां पे 50,000 लोग आएंगे। अच्छा, ये उन्होंने एक वो कहते हैं ना हुक्का पानी बंद किया। दूसरी बात ये है कि ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है ना, ये मेरे ख्याल में मानी साहब, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जानते और समझते हैं। वो एक वर्ल्ड ग्लोबल बॉडी को बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क उसको ऊपर आके हेड कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल उनको पता है। अब देखें ना 2016 के बाद बल्कि 15 से हम मुसलसल इंग्लैंड से क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बाहर पहले 2015 में हमने खेली यूएई में, उसके बाद मुसलसल हमने इंग्लैंड हर साल टूर किया, इस साल भी टूर किया है। सही। तो हमारे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अच्छा, अब ये हो सकता है, ये एक पॉलिटिकल मूव कह लें या आप एक स्ट्रेटेजी कह लें कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसके हेड को मानी साहब कहेंगे जी आपके जो फला एक्स प्लेयर्स हैं या हाजिर सर्विस काउंटी क्रिकेटर्स हैं, आप इनको क्यों नहीं भेजना चाह रहे? हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, हम हर किस्म की क्रिकेट यहाँ सारी दुनिया से प्लेयर आ रहे हैं यहाँ पर खेलने, बिल्कुल। तो ये फिर वेस्ट इंडीज बोर्ड के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक है। अब ये जो इस वक्त हमारी आज इस वक्त मैच शुरू हो चुका होगा मेरे ख्याल में, वहां पर हो रहा है T20, अगर ये वहां पे हमारी टीम जा रही है ऑफ सीजन में, उनको अकोमोडेट उनको हम कर रहे हैं, फिर उस वक्त हम इंग्लैंड गए जब कोविड की वजह से वहां पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की माली हालत भी बड़ी खराब थी। जब हमारी टीम गई वो बड़ी पॉपुलर है वहां पर, तो उससे उनके जो माली सूरत हाल थी वो बेहतर हुई। तो इसमें मेरे ख्याल में गो के ये नासिर साहब ठीक कह रहे हैं कि पीसीबी का जो डोमेन है वो खारजा पॉलिसी नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी जैसे अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बगैर किसी वजह के वो अपनी खारजा पॉलिसी को टो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जो इंडिया की एक वो जज्बा यनफक है ना कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करनी है और क्रिकेट को भी एक टूल बनाकर करना है, बदनाम करने की कोशिश करनी है, हर चीज को एम्पलीफाई करना है। अभी आप साइबर की उसकी बात कर रही थी, सोशल मीडिया की बात कर रही थी, तो वो हर किस्म के हरबे हमें बदनाम करने के वो इस वक्त इस्तेमाल करें। इसमें बड़ा जरूरी है कि हम भी क्रिकेट को एक टूल समझते हुए आईसीसी को उसके साथ बात करें। उन्होंने नेगेटिवली करना है, हमने तो पॉजिटिव अपना रोल प्ले करना है ना इस बारे में। दूसरा एक और चीज है जी, एक हम बाय गुड फॉर्चून, इसमें हमें क्रेडिट दे देना चाहिए नजम सेठी साहब को जिन्होंने शुरू किया, ज़का अशरफ साहब को भी दे दें, लेकिन इस हुकूमत के आते ही सारी की सारी पीएसएल पाकिस्तान मुंतकिल हुई। बिल्कुल ऐसा ही। और इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड है इसके लोग आईसीसी की तरबियत याफ्ता हैं। बिल्कुल सही। अगर आप मीडिया के हेड देख लें, आप चेयरमैन साहब देख लें, सही। आप वसीम को देखें, वो भी ओबीई हैं, ठीक ठाक हैं, ये वेस्ट के कल्चर को समझते हैं, उनकी अप्रीहेंशंस को, वहां पे लाइफ बड़ी प्यारी है लोगों को, वो किसी किस्म की लफड़े में पड़ते नहीं। फिर एक और चीज है कि पीएसएल जो है ना, दिस हैज नाउ बिकम अ ब्रांड। ये केविन पीटरसन ने भी कहा था कि इट्स मोर कॉम्पिटिटिव देन आईपीएल। ट्रू। अब ये हमें देखना चाहिए कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग है इसका पहला एडिशन किस बिलियन सक्सेस से हमकिनार होता है, जो फ्रेंचाइजीज हैं या जिसके ओनर्स हैं वो तारिक साहब हैं, कोई उनको कितना मुनाफा हासिल होता है, पब्लिक जो है टर्न आउट वो कैसी होती है, और ग्लोबल मीडिया इसको किस तरीके से देखता है, ये सारी बातें हैं जो दैट रिमेन टू बी सीन और बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन कुछ तो है जो इंडिया डर रहा है ऑब्वियसली। अच्छा नासिर साहब, दुनिया के सामने अब हम देख रहे हैं कि इंडिया जो भी नेगेटिव हथकंडे अपना रहा है वो एक्सपोज हो रहा है। रीसेंट एग्जांपल ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बीसीसीआई ने जो एप्लीकेशन दी है आईसीसी को, उन्होंने आगे से मुस्तरद कर दी। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक यही मैसेज है कि खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए, तो इस तरह से वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। और आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इंडिया का जो बयानिया है जो वो बड़ा बढ़ चढ़ कर हर फॉरम पर पाकिस्तान के खिलाफ यूज करता है, वो कमजोर पड़ रहा है? अगर आप देखेंगे टू नेशन थ्योरी के बाद जो दोनों मुल्क अपनी अपनी डोमेन में जब आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तो 1960 तक तो हम उनसे बहुत आगे रहे। फिर बदकिस्मती से यहाँ पर जो हमारी थोड़ी सी पॉलिटिकल अनरेस्ट थी और हमारी मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो इन्हीं की स्पॉन्सर्ड तहरीकें थी, उस वजह से पाकिस्तान रफ्ता रफ्ता पीछे आया और कई मैदानों के अंदर हमें कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा जिससे हम अपनी फोकस से ज़रा हट गए। लेकिन 3 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती है, तो उस वक्त के बाद अब आप देखें कि हम ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लेके आए हैं, बल्कि आईपीएल की शेप में, जो कि यहाँ से दुबई में होती थी, और यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने प्लांट करके जो हमारी श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था, और जिस तरह से इन्होंने शवाहिद साबित करते हैं कि फंड किया था उन लोगों को जो इंटरनेशनल प्लेयर थे और कुछ जो पाकिस्तान के अंदर
स्लीपिंग सेल्स हैं उनको प्लांट करके ये इंटरनेशनल क्रिकेट के रास्ते हमारे ऊपर बंद किए। आपको याद होना चाहिए, पूरी कौम को मैं दोबारा रिकॉल करवाना चाहता हूं कि ये इमरान खान साहब की पुरअज़्म क़यादत थी जिसने ना सिर्फ दुबई के मैदानों से पाकिस्तान के मैदानों में दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके आए, बल्कि जो अगर कोरोना वायरस की जो क्रंच है, जिस बहरान से इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया नब्दो आजमा है, अगर ये ना होता तो आज आप देखती कि जिस तरह से अभी मेरे फाजिल दोस्त ने भी कहा है कि मुजफ्फराबाद एक टूरिस्ट के लिए नई रिजॉर्ट है, नई जगह है, वहां पर एक ऐसा स्टेडियम के अंदर हम खेलों को लेके जाना चाह रहे हैं जिसके इर्द गिर्द दुनिया के खूबसूरत तरीन मनाजर हैं। तो ये जब पर्दाए टेलीविजन के ऊपर स्क्रीन के सिल्वर स्क्रीन के ऊपर पूरी दुनिया में जब जाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो पाकिस्तान की विजन थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम कंट्री होगा जो ना सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों को क़यादत फराहम करेगा बल्कि यहाँ से निकलने वाली जो एक अज़्म है उसकी डायरेक्शन के ऊपर पूरी दुनिया आप देखेंगे तवज्जो करेगी। और वो दौर अब शुरू हो चुका है। क्रिकेट के मैदान से चलने वाली ये जो बात है जो हम पाकिस्तान से निकाल के आज़ाद कश्मीर में लेके आए हैं, ये 6 अगस्त से ना सिर्फ मेगा मेला शुरू होने वाला है बल्कि इंडिया की 1000 कोशिशों के बावजूद मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जैसे खान साहब ने कहा कि इनकी बहुत बड़ी विश है कि ये जो प्रीमियर लीग है ना सिर्फ कामयाब हो बल्कि इनके मालिकान और इनके स्पॉन्सर को बहुत फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हर पाकिस्तान क्रिकेट लवर है, पूरे पाकिस्तान में हैबर से लेके कराची तक क्रिकेट से बहुत मोहब्बत की जाती है। जब क्रिकेट में पाकिस्तान जीतता है तो ये नहीं कहा जाता कि क्रिकेट टीम जीत गई बल्कि कहते हैं लोग कि पाकिस्तान जीत गया है। तो ये एक अहम पेशरफ्त है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने महसूस किया कि अब जो क्रिकेट के मैदानों में एक नए मैदान का इजाफा किया जाए और प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे पीसीबी ने ये फ्रेंचाइज जो है इसको शुरू करने के हवाले से जो बेड़ा उठाया था, इसको हम उसके कई जो स्टेप्स है वो कामयाबी से उठा चुके हैं। और 6 तारीख को इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया देखेगी कि जहां इंडिया अपनी मजमूम कार्रवाइयां करने के लिए हम तन मसरूफ अमल है, वहां पाकिस्तान की पुरअज़्म क़यादत इस बात को यकीनी बनाए हुए है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान से उठने वाली सदाएं इंडिया के मजमूम इरादों को न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि यूरोप के पूरे मैदानों में जहां पर डिप्लोमेसी की जाती है पाकिस्तान की फतह महसूस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया ने अपनी कोशिशें की हैं कि इस प्रीमियर लीग को रोके या डिफेम करें, वो काफी हद तक जो आईसीसी है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर क्रिकेट, इंडिया बड़ा मुल्क है, वहाँ क्रिकेट के अंदर जो स्पॉन्सर्स हैं इससे आईसीसी के जो आईसीसीआई के वो मुफादात वो बसता है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो इस वक्त स्टांस है वो काफी हद तक वो इंडिया के लिए एक ऐसा मैसेज है जो हमारी कामयाबी समझी जाना चाहिए। और जो हर्षल गिब्स की यहाँ पर आमद होगी वो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस प्रीमियर लीग के शुरू में। ठीक हो गया। अजहर खान साहब, आईसीसी की बात कर रहे थे राज साहब भी, आप आईसीसी के रोल को किस तरह से देखते हैं भारतीय प्रोपेगेंडे के हवाले से? बड़ा इंटरेस्टिंग एक इशू आ रहा है, वो आपको अखबारात में भी और आपको मीडिया पे भी नजर आएगा। अच्छा। वो ये है कि इंडिया ने अपने जो रिमेनिंग आईपीएल मैचेस हैं वो यूएई में करवाने का ऐलान किया हुआ है। अभी एक दिन पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया है कि आपने जो टूर के लिए हमारे पास आना था, अच्छा, अब आप नहीं आएंगे क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल है टू प्ले इन आईपीएल इन यूएई। ठीक हो गया। अब इसके साथ एक और चीज लिंक कर रही है, वो कर रही है कि पाकिस्तान की टेरिटरी पर पाकिस्तान आकर इंग्लैंड ने 2 T20 मैचेस खेल रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात ये हो रही है कि जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं वो जो जाके यूएई में आईपीएल खेलेंगे तो वो तो वहां पर एक बायोस्फीयर बबल जो है उसमें होंगे। अब ये बात कर रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चुपके आहिस्ता आहिस्ता
कि जी हम अपने प्लेयर्स को अगर वहां से निकाल कर पाकिस्तान लेके आएंगे तो हमारा पहला मैच जो है वर्ल्ड T20 का वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है यूएई में। तो वो जो क्वारंटाइन का जो पीरियड है दैट इज प्रोबेबली 10 डेज, उनका एक अपना असूल है। तो अगर वो 10 डेज क्वारंटाइन में चले जाते हैं तो दे वोंट बी एबल टू प्ले दैट मैच। बिल्कुल ऐसे है, तो अब आप देखें कि इस सिनारियो में कितने उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी की है। और मैं समझता हूं कि ये अब इम्तिहान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को किस तरह कन्विंस करता है कि आप कमिटेड हैं, आपने वर्ल्ड कप से पहले आके 2 मैचेस T20 के हमारे साथ खेलने हैं, तो आप फॉर्म रहें और हमारे साथ वो मैच खेलें। वी आर नॉट कंसिडर कि बायोस्फीयर बबल में कितने दिन आप क्वारंटाइन में गुजारते हैं। आपको हमारी कमिटमेंट जो है, जिस तरह हमने 3 टूर इस कोविड के में हमने किए हैं, तो यू एटलीस्ट रिस्पॉन्ड विद डिग्निटी एंड ऑनर और पाकिस्तान को इज्जत दें। और पाकिस्तान वो टीम नहीं है कि जब भी आपकी ख्वाहिश होगी तो हम उड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे। नाउ इट इज अ हाई टाइम दैट यू शुड बी कमिंग टू पाकिस्तान एंड प्लेइंग दोस 2 T20 मैचेस अगेंस्ट आवर नेशनल टीम। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि जी ये बहुत बड़ा एक आपके सामने ये चंद दिनों में ही इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है वो नजर आएंगी। और मैं सकता हूँ कि हाँ आईसीसी, अब देखिए आईसीसी ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला में वो आते हैं, उनको अलाउ किया है वो फ्रेंचाइजीज खेलें, डिस्ट्रिक्ट खेलें, डिवीजन खेलें, रीजन खेलें, प्रोविंस खेलें, वी आर नॉट कंसिडर्ड अबाउट इट। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेन है, उन्होंने केपीएल को अलाउ किया है और दुनिया की इंशाल्लाह कोई ताकत जो है इस टूर्नामेंट को होने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ऐसा फरमाइएगा, गेम्स जो है वो कितना रोल प्ले करती हैं किसी इलाके की इम्पोर्टेंस को लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाने में, किसी इलाके में अमन कायम करने में, या ये दिखाने में ऑल ओवर द वर्ल्ड के ये इलाका कितना पुरअमन है, ये मुल्क कितना पुरअमन है? बड़ा इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है, खासतौर पे उस सिनेरियो में जब टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी पुअर है, सिर्फ 10 लोग वहाँ पे गए हैं। और इतने ही लोग मेरे ख्याल में ये जो इर्द गिर्द के मुल्क है ना, अफगानिस्तान या आप कह लें नेपाल, इंडिया के 167 हैं बिल्कुल, और है वो भी एक भी तक उन्होंने लिया मेडल, 2 नहीं है, गोल्ड उनके हिस्से में कोई नहीं आया। लेकिन इस पे हमें कोई खुशी की बात नहीं है और ना ये मौजूदा पॉपुलर गवर्नमेंट के क्रेडिट की कोई बात है। मेरे ख्याल में जो एसोसिएशंस और फेडरेशंस है ना, इनके सदूर के हवाले से अब कुछ फैसले करने होंगे, क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन है या दूसरी फेडरेशन से एफिलिएटेड हैं या हॉकी फेडरेशन है, इनको अब वॉर फुटिंग पे काम करना होगा। जो टैलेंट देखे, हमने रूल किया हुआ हॉकी में, हमने स्कॉश पे रूल किया, हम कहाँ गए। और दूसरा एक और मैं आपको ये गुडी बातें हम कर रहे हैं, ठीक है, जब इंडिया के बारे में बात होगी तो हमारी हम सब कौम एक शीशा पे लाई हुई दीवार बन जाएंगे, हमारा मौक़िफ़ ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के भी साथ ही जाहिर है। और इमरान खान हमारे लीडर हैं, हीरो हैं, हमने तो उनके साथ कमेंट्रियाँ भी की हैं, उनके साथ बड़ी गपशप भी की हुई है, हमारे लिए इज्जत का बायस है। लेकिन अब हम ये कहें कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये भी गलत है। अब इसमें क्रिकेट एक वाहिद खेल है जिसकी हमारी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है, बाकी किसी की नहीं है। ठीक। हॉकी में यू स्टैंड नोवेयर। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, आपको उनकी सरपरस्ती करना होगी। जो लोग काम नहीं कर रहे, जो अरसे दराज से एक ओहदे पर चिमटे हुए हैं, उनको रिप्लेस करना होगा या वो खुद वॉलंटरली छोड़ दे। आप देख लेना, ये हम सब लोग टोक्यो ओलंपिक को फॉलो कर रहे हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो दुनिया भर में हमें लोग कहते थे यार अब आपकी मौजें ही मौजें, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो कि खेल हमारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। ऐसा हो नहीं रहा। क्रिकेट में भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम टॉप पर नहीं हैं, हम T20 में 4थे पे हैं, टेस्ट में मैं 6ठे पे हैं, वनडे में भी 5वें 6ठे पे हम टामक टोइयां मार रहे हैं। ये सबसे टैलेंटेड नेशन है फिजिकली, लेकिन दैट इज नॉट गुड इनफ। ये यहाँ पर अब गेम खेली जाती है, तो यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड पर बड़ी ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नीचे से लेके ऊपर तक खेल को स्ट्रीमलाइन करें। उन्होंने बड़े काम किए हैं इस क्रिकेट बोर्ड ने, जो इनको चाहिए था। मेरी याददाश्त में मैंने किसी बोर्ड को इतनी होलसेल चेंजेस करते हुए नहीं देखा। यू सी, इन्होंने सब अच्छे बुरों को चेंज कर दिया और अपने लोग लगाए। अच्छी बात है, इनका हक है, इनका राइट है, लेकिन इनको बेहतरीन रिजल्ट देने होंगे, बेहतरीन टैलेंट ऊपर लेकर आना होगा, और परफॉर्मेंस वैसी नहीं होनी चाहिए
जिस तरह की आजकल हो रही है, जहां हम देख रहे हैं, या वेस्ट इंडीज में भी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो तो वहां पे हुआ ही नहीं। अच्छा, एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको टूर्स अरेंज करना होंगे, आपको विजिट अरेंज करना होंगे। मैं आज जाने से पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था कि फिजिकल टैलेंट ये है कि कोई नौजवान है वो 2, 3, 4 पाइयां इकट्ठी करके वो 10-12 फुट ऊपर जाकर, आपने भी देखा होगा, भी देखा है, और उसको एक मजमा देख रहा है। मैंने वो वीडियो भेजी है जो एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट है जनरल साहिब साहब, उनको भेजी है। फिर मैंने ये जो पंजाब के प्रेसिडेंट उनको भेजी कि आप देखें, उसको तलाश करें, इसकी सरपरस्ती करें। लेकिन हो ये रहा है कि लोग इतने बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं कि कोई चीज को समझते ही नहीं है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ये एक फर्द वाहिद का काम नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप ये समझे कि इमरान खान साहब लट लेके इनको सीधा कर लेंगे, ये इनकरेजेबल है। तो इसके लिए बड़ा ड्रास्टिकली, जैसे उनकी पोजीशन क्रिकेट में रही है, देखिए कारदार साहब थे, वो भी बड़े सीधे आदमी थे, और इमरान खान साहब को जो कामयाबियां मिली क्रिकेट में, वो इसलिए कोई बड़े संजीदा और बड़े स्टेट आदमी थे। तो मेरे ख्याल में उनको अब जरा ये सियासत से भी उनको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, जैसे वक्त मिले मेरे ख्याल में जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन है, इनके लोगों को बुलाएं, उनको कुछ फंड्स दें और उनसे पूछे आपने अगर काम नहीं करना तो आप चले जाएं, और जो लोग काम करना चाहते हैं उनको आगे आने दें। ठीक हो गया। नासिर सलमान साहब, यही बात मैं भी करना चाहूंगी, क्योंकि भाई अगर मुझे अलाउ करें, मैं सिर्फ जी प्लीज। वो राजा साहब ने जो बात की है ना, इमरान खान साहब के साथ जो हमारे वजीर आजम है, मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। जी बिल्कुल। टेस्ट मैच भी मैंने जो लाहौर का था उसमें इमरान खान साहब भी खेल रहे थे। तो एक दिन बैठे हुए थे तो गपशप हो रही थी, तो मैंने कहा स्कीपर मुझे ये बताएं, एक प्लेयर जो है उसका मेंटल एटीट्यूड और मेंटल टफनेस वो कब बनती है? अच्छा। कहता तूने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। मैं कहने स्कीपर मुझे बताएं वो कौन सा एरेना है? उन्होंने कहा वो है शारजा का एरेना। अच्छा। मैं को वो क्यों? कहता देखो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वहां पर मैच होता है ना, क्या बात है। 3 चीजों का प्रेशर जो है ना प्लेयर की मेंटल टफनेस को ऊपर लेके जाता है। अच्छा। एक क्राउड डिवीजन होती है, इंडियन एंड पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स। सही कह रहे हैं। दूसरा मीडिया, और तीसरा प्रेशर, मैच का प्रेशर। वो प्लेयर जो उसको बर्दाश्त कर लेता है ना, तो मुझे कहता है खान दैट प्लेयर बिकम मेंटली टफ एंड बिकम ए टॉप क्रिकेटर। एग्जैक्टली बड़ी अच्छी बात की आपने। नासिर साहब, हॉकी हमारा कौमी खेल, हमारी बुक्स में तो हम यही पढ़ते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसके ऊपर तवज्जो नहीं है, जैसे कि राय साहब ने भी यही बात की। और क्रिकेट में भी उनका भी यही कहना है कि जो लोग काम नहीं करते उनको हटा दिया जाए, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैं इन लोगों के बारे में नहीं कहा जो करंट बोर्ड है, मैं नहीं, जो लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं उनका जनरली कहते हैं जो बंदे वहां पर बैठे हैं, हाँ जी, तो उनको रिमूव करना चाहिए। देखें मैं आपको बताऊं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पीटीआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उन डिपार्टमेंट्स में कर रही है जिनमें कभी हुआ ही नहीं था। जिम्मेदारी से बात करना चाहूंगा। देखें बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक थी इमरान खान साहब की, वो जरा सबसे पहले समझा जाए। जो अभी हमारे जो अपोजिशन हैं, ये ना वो अपोजिशन हैं जो किसी भी पार्लियामेंट जमहूरियत में होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान के अखराजात ज्यादा हैं, पाकिस्तान की इनकम बहुत कम है। सबसे बड़ा पाकिस्तान को इस पसमानदगी में डालने की वजह ये है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम, जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप स्पोर्ट्स की तरफ आते आते इतने ज्यादा थक चुके होते हैं, या इतने पैसे कम आपके पास होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 45 के करीब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिन स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहता है, उनके पास वो फंड्स नहीं होते। देखें जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट है, ये वाहिद गेम है जो लोगों में बहुत पॉपुलर है। इससे पहले एक हॉकी के मुतालिक मैं आपको बताऊं, ये मेरी जब मैं बच्चा था उस वक्त तो ये बहुत पॉपुलर थी। उसके बाद हॉकी दिन ब दिन जैसे जैसे हमारे मुल्क के इदारे डिक्लाइन का शिकार रहे, ये आपको मैं बार बार बताऊंगा, जब आपका मुल्क डिक्लाइन का शिकार होगा, ये नहीं हो सकता कि उसमें कुछ इदारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। ठीक है सर, आपको पॉइंट आ गया। अब मैं आपसे अगला पॉइंट जो है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं कह रही हूँ उसको भी हम टच कर लें। जो भारतीय जो प्रोपेगेंडा है सर, उसको बेनकाब करने के लिए जो हमारी साइबर सिक्योरिटी के जो पॉलिसी है सर, उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा देखिए। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक स्टडी रिपोर्ट करवाई कि इंडिया जो है वो कई ऐसी जो फर्जी वेबसाइट्स को होस्ट करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ
प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने इनके मुतालिक यूरोपीय यूनियन की कई ऐसी स्टडीज है जिससे रिवील हुआ कि ये जो पाकिस्तान के मुतालिक कई मजमून शाया होते हैं, ये माजी में किसी अखबार में ना सिर्फ छपते ही नहीं है बल्कि इनका कोई सिरे से वजूद ही नहीं है। अच्छा, इसे हम 6th साइबर वॉर कहते हैं। हम इसके मुतालिक हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके हवाले से काम करते हैं। और ये जो अभी हम सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग लड़ रहे हैं जिसमें इंडिया प्रोपेगेट करता है, उसको काउंटर करने के हवाले से हमारे फॉरेन जो ऑफिस है उसके अंदर बाकायदा से एक डेस्क काम कर रहा है। जो डेस्क पाकिस्तान के तमाम जो हमारे इदारे हैं उनके साथ मुंसलिका है। जहां कहीं पर भी हमें महसूस होता है कि इंडिया जो प्रोपेगेट कर रहा है इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ऐसी मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जो व्लॉग्स और ब्लॉग वहां पर लोगों से लिखवाए जाते हैं, उनको काउंटर करने के लिए रिसेंटली पाकिस्तान के वजीर आजम ने सफारतकारों से खिताब करते हुए ये बात कही है कि पिछली डिप्लोमेसी जिसमें सिर्फ सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती थी वो अब नहीं चलेगी। और इंडिया की जो इस वक्त हमारे खिलाफ एक साइबर वॉर है, इसको काउंटर करने के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और ये जदीद टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी सॉफ्टवेयर की, वो पहले बहुत कम थी, जो अब $2 बिलियन को टच करने की तरफ जा रही है। ये सारी गवर्नमेंट की उस नई टेंडेंसी का मरहूने मिन्नत है जो हम उसको काउंटर करने के लिए करने जा रहे हैं। शॉर्ट आंसर काइंडली दे दीजिएगा, इंडिया के इस प्रोपेगेंडे को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करने के लिए केपीएल का कामयाब होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह कामयाब होगा। और मैं समझता हूँ कि केपीएल is going to be a last nail in the coffin of the India। और इसलिए कि आप देखिएगा कि ये जो लीग है ना, अब ये खाली केपीएल तक नहीं रही, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड होगा। अब पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे क्रिकेट के शौकीन हैं, तो इंशाल्लाह वो इस लीग को वो भी उतने ही सक्सेसफुल करेंगे जितना हम करते हैं। सर यही जवाब सवाल आपसे। जो अभी आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हमें मान जाना चाहिए कि हम पिछड़े हुए हैं। ये जो प्रोपोगेट करना, ये जो काउंटर करना, ये जो इश्तिहार साजी का जो शोबा है, ठीक है, इसमें ये जो महाजन है हिंदू या जो हिंदू बनिया है, इसको शुरू से इब्तदाई दिनों में आप पुराने अखबारात इनकलाब, जिम्मेदार और सदाकत और तर्जुमान देख लें, उसमें आप वो छाए हुए दिखाई देंगे आपको। और कांग्रेस के जब इजलास होते थे तो बड़ी पेस्ट्रियां सहाफियों को खिलाई जाती थी, और जब कायदे आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो कुछ भी नहीं दिया जाता था। ये वो टेम्प्ट करना, प्लान करना, कंस्पायर करना, इसमें उनको जदतुल्लाह हासिल है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। अजहर खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और राजा असद अली खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।